हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे बेटा सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल रहती हैं और काफ़ी बच्चों ने इन क्लासेस की हेल्प से अपने एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा क्लियर करा है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो बच्चे बेटा इस चैनल पे प्रोवाइड की गई सारी क्लासेस देख लेते हैं, प्लस हमारे जो नोट्स अवेलेबल हमने करवाए हैं वो कर लेते हैं, तो आई एश्योर यू बेटा आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बेटा, आज से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नई सीरीज, बिल्कुल फ्रेश सीरीज। जो हमारा टारगेट रहेगा वो है दिसंबर 2025। अगर आप दिसंबर जनवरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल बेटा अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सितंबर महीना स्टार्ट हो चुका है और नोटिफिकेशन आपका कभी भी बाय सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक आपका आ जाएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रहता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। और आपके हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसको हम वापस तोड़ नहीं सकते, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं कार्बन की बात करती हूँ तो कार्बन इज माई एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उसे हम और नहीं तोड़ सकते, तो दैट इज अ एलिमेंट। कार्बन, कार्बन इज योर एलिमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी। सी को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या होता है बेटा? एलिमेंट। तो बेटा एलिमेंट हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स और एक होते हैं मेटालॉइड्स। इन सभी के बारे में आपने बेटा पहले प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा हमारी क्लास के अंदर? मेटल्स होते क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे बेटा मेटलॉइड्स की। आपका जो मेरा पेपर रहता है, पेपर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये हमारी क्या है बेटा, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे क्या लगे हुए हैं? एलिमेंट्स लगे हुए हैं। हर एक एलिमेंट्स की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अब उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप इस को कलर के बेसिस पे बेटा देखेंगे तो जो ग्रीन कलर से आपके दर्शाए गए हैं वो हमारे मेटल्स हैं, ऑरेंज कलर वाले हमारे बेटे मेटलॉइड्स हैं और पिंक कलर वाले हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं। तो यहाँ तो हमने कलर के बेसिस पे जान लिया, लेकिन अगर हमारे से पूछा जाए कि हम अलग से कैसे जान सकेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो बेटा क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे क्या होते हैं, सभी एलिमेंट्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। 1 2 3, लाइक 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बेटा सभी का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो बेटा जो हमारा सोडियम होता है ये हमारा 11वें स्थान पे आता है। तो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। क्लोरीन बेटा हमारा 17 प्लेस पे आता है, दिस इज 17 नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो अब हम कैसे जानेंगे बेटा ये मेटल है या नॉन मेटल? तो इसके लिए बेटा हमें क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, हमारे जो एटॉमिक नंबर होता है उसका हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसे तोड़ते हैं। किस प्रकार तोड़ते हैं कि आपका ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है? यहाँ पे आपके शेल्स आते हैं। क्या आते हैं? इसके चारों तरफ से क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो बेटा जो पहला शेल होता है उसमें केवल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद जितने शेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं। ठीक है। अब किसी भी बेटा एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहता है कि उसका जो बाहर वाला ऑक्टेट है वो कैसा रहे? स्टेबल रहे। क्या चाहता है? कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए बेटा, कि या तो उसका जो बाहर वाला ऑक्टेट है उसमें या तो बेटा 8 एलिमेंट्स हो जाए,
ठीक है, वो ये चाहता है, या फिर 4 एलिमेंट्स हो जाए, क्योंकि 4 हमारी बेटा नोबल गैस को दर्शाता है, तो वो भी चलता है। तो अभी के लिए हम सिर्फ 8 एलिमेंट समझते हैं कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि हमारे जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वहां पे क्या हो, 8 एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब अगर मैं देखूं बेटा सोडियम की, तो सोडियम क्या करता है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है क्या, 11। तो जब मैं 11 को ब्रेक करूंगी तो इट विल बी लाइक, पहले दो शेल में दो एटम्स गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स गए, उसके बाद बेटा हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, और जो बेटा लास्ट वाला शेल आया, जब इसके पास एक और शेल आया, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। सो सोडियम ने कहा कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए उसे चाहिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गैदर कर सके, तो इसने क्या कहा कि मैं अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर दूं, तो मेरा जो लास्ट ऑक्टेट है वो कैसा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, तो मैं स्टेबल पोजीशन में आ जाऊंगा। तो इसने क्या करा बेटा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया। ठीक है, यानी कि वो मेटल्स जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और जो एलिमेंट, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में क्या हुआ कि जब उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो बेटा हमारा पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शेल था उसमें हमारे 8 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा जब तीसरा शेल का आया, तो तीसरे शेल में उन्होंने क्या करा बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ, इसको भी बेटा क्लोरीन भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी चाहने के लिए उसने क्या कहा कि मैं क्यों ना साथ देने की बजाय, अगर मैं किसी से एक एक उधार ले लूं, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए ये क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। इसने अपने में क्या करा, +1 कर दिया, इसने अपने में क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये तो बेटा हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। क्या और कोई तरीका है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी कोई चीज मेटल है या नॉन मेटल है? बिल्कुल है बेटा, उसी के बारे में आज हम हमारी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेटल्स बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो बेटा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेटल्स हमारे दिखने में कैसे होते हैं। मैलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, डक्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, लस्ट्रेस के बात करेंगे, सोनोरस, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, जितने भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यदि मैं किसी मेटल को बेटा रूम टेम्परेचर में लेके आऊं या नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके आऊं, तो वो हमें कैसे पाए जाते हैं, सॉलिड पाए जाते हैं। बट एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, हर चीज के होते हैं ज्यादातर। एक्सेप्शन हमारा क्या है, मरकरी। यानी कि बेटा मरकरी हमारा किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और मरकरी एक मेटल है। बाकी जितने मेटल्स हैं बेटा वो सॉलिड स्टेट में आपके पाए जाते हैं। मरकरी आपको बेटा कहाँ देखने को मिलेगा, थर्मामीटर्स में। जब घर में थर्मामीटर यूज करते हैं, उसके अंदर जो बेटा सिल्वर कलर की जो चीज होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है बेटा, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम बेटा इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, नाक, नाक क्या होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। तो Na इज फॉर सोडियम, K इज फॉर पोटेशियम। नाक इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। दीज आर द मेटल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा मेलेबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये कहती है, यदि मैं किसी मेटल को हथौड़े से मारूंगी, तो वो एक हमारी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम इसके एग्जांपल्स क्या हैं। बेटा सबसे कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉयल।
आप सभी ने एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हुए देखा है अपने घर में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है हमारा बेटा, मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। ठीक है, अब बेटा उसको इतना हैमर से बीट किया जाता है, इतना ज्यादा उसको प्रेस किया जाता है कि वो एक बिल्कुल पतली सी शीट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, किसमें तब्दील हो जाता है बेटा, वो बिल्कुल पतली सी शीट में, जिसका हमारा क्या बनता है, एल्यूमिनियम फॉयल। और दूसरा एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा कि जो सिल्वर चांदी लगी होती है बर्फी पे, काजू की बर्फी खाई होगी सभी ने, तो उसपे बेटा एक पतली सी शीट लगी होती है। ठीक है, चांदी जिसे बोलते हैं, बिल्कुल पतली सी होती है सिल्वर की। तो बेटा सिल्वर क्या है, सिल्वर इज ऑल्सो अ मेटल। तो ये सब बेटा किससे जैसे पॉसिबल है, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की, उसकी वजह से हमारा क्या है, पॉसिबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वायर। यदि हम किसी मेटल को बेटा वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अब आप कहेंगे मैम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, बेटा बहुत सबसे एग्जांपल है कॉपर वायर। आप सभी ने देखे होंगे बेटा कॉपर वायर घर में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो बेटा वायर में क्यों का तब्दील हो पाए, क्योंकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टी कहती है कि हम जो मेटल्स होते हैं उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, या डक्टाइल बोल सकते हैं, जिन्हें हम वायर में कन्वर्ट कर सके। इवन आपने बेटा देखा होगा जो हमारा चाय की छन्नी होती है, स्टेनर होता है, उसमें भी बेटा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, आप उसकी वो छन्नी बन सकती है। पतले पतले से जो बेटा आपके वायर जो होते हैं वो बना दिए जाते हैं, और उसकी मदद से क्या बनता है, हमारा स्टेनर बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, लस्ट्रस मतलब चमक। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं बेटा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं। नेक्स्ट होती है बेटा सोनरस होता है। सोनरस मतलब आवाज, साउंड से रिलेटेड होता है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं बेटा उनमें साउंड होती है। इसलिए अब आपने देखा होगा यदि आपका कोई बर्तन गिर जाता है जमीन पे, या कॉइन वगैरह गिर जाते हैं बेटा, तो वो क्या करते हैं, आवाज करते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड क्रिएट करते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, बेटा मेटल्स के अंदर क्या होता है, इजी हीट जो होता है इजीली ट्रांसफरेबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके बेटा एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं स्टील के और एल्यूमिनियम के बर्तन, क्योंकि ये अपने अंदर से बेटा क्या होता है, हीट को जाने देते हैं। हीट जब जाएगी बर्तन के अंदर तो हमारा खाना पकेगा, खाना गर्म होगा। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बेटा वही चीज है कि देखो जो वायर है वो कॉपर के बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि कॉपर अपने आप में से अलाउ कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा। तो हमने अभी तक क्या समझा बेटा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारे मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं ज्यादातर, हम उन्हें शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत चमकदार होते हैं, चमकते हैं, यानी कि शाइनिंग सरफेस होता है, सोनरस होते हैं, आवाज करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। बट एक्सेप्शन तो सबके साथ है, तो एक बार इनके एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था सारे सॉलिड्स होते हैं, मरकरी को छोड़ के। मरकरी मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है। जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बेटा इतना सॉफ्ट होता है कि उसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। मैलिएबल के बारे में बताया बेटा, इतना लचीला होता है कि हम उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, बेटा इन सभी को हम किसमें, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है बेटा हम वायर्स में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वायर्स की वजह से ही बेटा हम क्या करते हैं, बेटा गोल्ड और सिल्वर क्या है, हमारे मेटल है, तो हम उसे ऑर्नामेंट में यूज कर सकते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम को बेटा इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज किया जाता है, टी स्टेनर्स बनाया जाता है। इवन आपको बेटा पता होगा जो हमारे सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं, सस्पेंशन ब्रिज क्या होते हैं बेटा, ये वाले जो ब्रिज होते हैं, दिस इज योर सस्पेंशन ब्रिजेस। इनकी जो बेटा ये वायर है, ये भी किसकी बनती है बेटा, मेटल की बनती है। तो कौन से मेटल की बनती है बेटा, इसमें क्या किया जाता है, आयरन के साथ बेटा कार्बन मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये आपका हैवी वेट भी आपका लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, हमने बताया बेटा प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है कि ये शाइन करता है रिफ्लेक्शन की वजह से। इनमें बेटा आवाज होती है, यानी कि जैसे स्कूल बेल्स बेल्स किसकी बनी होती है बेटा, ब्रास की बनी होती है, या घुंघरू की आवाज होती है। ठीक है,
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि यदि इनके अंदर एक हीट पास की जाए तो ये जल्दी से पिघलेंगे नहीं। यदि मेरे पास कोई मेटल का बर्तन है और अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको क्या कर रही हूँ बेटा, हीट ट्रांसफर कर रही हूँ। हीट ट्रांसफर करने पे ये जो बर्तन है वो जल्दी से पिघलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसे एक बहुत हाई लेवल पे जाना पड़ेगा उसे मेल्ट करवाने के लिए। एक्सेप्ट किसको छोड़ के बेटा, गैलियम एंड सीजियम। किसको छोड़ के, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम बेटा इतने सॉफ्ट होते हैं ना, कि वो आपके जैसे आप हाथ पे रखोगे ना, वो तभी मेल्ट हो जाएंगे। गैलियम सीजियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हाथ पे रखने पे ही वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेटा क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेस्ट कंडक्टर की बात करो बेटा, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। और पुअर कंडक्टर होता है बेटा लीड और मरकरी। ठीक है, हीट के। ठीक। देखिए ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लस्टर, हीट कंडक्टिविटी, डक्टाइल, मेलिएबल, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ये हमने बेटा अभी तक बात करी किसकी, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी। अब आ जाती है हमारी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जब हम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम उसमें बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमारा मेटल किसी और चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसे, क्या हमारे को प्रोडक्ट देगा, क्या उसका रिएक्टिविटी रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि मेरा कोई मेटल बेटा मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है। तो देखिए बेटा, जब कोई मेरा मेटल मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बेटा, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ पे मैंने आयरन लिया। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखूं तो नीचे वाला मेरा लेस रिएक्टिव है और ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप मुझे बताइए कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर। बेटा कॉपर आपका ये रहा, ठीक है, और आयरन ये रहा। तो बेटा मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे आयरन मेरा ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये सीरीज में ऊपर है। तो बेटा जब आयरन स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा बेटा, कॉपर को उसकी जगह से ही हटाएगा और अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, और कॉपर को अलग कर देगा। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसने क्या करा बेटा, स्ट्रांग वाले एलिमेंट ने अपनी जगह बना ली वीक वाले एलिमेंट को हटा के। अभी देखो यहाँ पे एक और एक रिएक्शन है। अब जब मैंने बेटा कॉपर सल्फेट को बेटा आपका एजी, एजी मतलब सिल्वर के साथ रिएक्ट कराया। अब देखो कॉपर ये रहा, सिल्वर ये रहा। अब सिल्वर क्या है बेटा, स्ट्रांग नहीं है, वीक है कॉपर के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ये कह सकते हैं कि जब कोई मेटल बेटा दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यदि जो मेटल जो हाईएस्ट स्ट्रांगली हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को मेटल सॉल्ट में से हटा देता है। अच्छा, इसमें एक बेटा याद रखेंगे एक चीज, यदि मैं किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिला देती हूँ, यदि मैं किसी भी मेटल के साथ बेटा मरकरी मिला देती हूँ तो मेरे पास जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एमेल्गम। ठीक है, याद रखेंगे, यदि मैं किसी भी मेटल के साथ मरकरी मिला देती हूँ तो मेरे पास जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एमेल्गम बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब मैं बात करती हूँ अगर मैं मेटल को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो क्या बनता है। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यदि हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। अब दूसरी चीज समझिए बेटा, मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और साथ में क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। ठीक है। अब लेकिन वो कितनी हीट रिलीज करेगा ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी पे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये क्या है बेटा, मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या है, ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें बेटा क्या है, ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं और जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि हमारे जितना मेटल ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, जैसे यहाँ पे बेटा सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा इनसे इतने रिएक्टिव होते हैं कि यदि इनको ऑक्सीजन का एक्सपोजर भी मिल जाए तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा
जाता है। उसके बाद बेटा हमारे जो बाकी क्या आते हैं लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह, तो बेटा ये कब बर्न होते हैं, जब हम इन्हें हीट करते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं ये तभी बर्न होते हैं। ठीक है। और बेटा उसके बाद जैसे हमारे सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड बेटा सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो क्या होता है बेटा कि अगर हम इन्हें कितना भी टेम्परेचर पे, इसे हम हाई टेम्परेचर पे बेटा इसे ले जाएं, तो ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया बेटा कि मेटल जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या करता है, हीट जनरेट करता है। वो हीट कितनी जनरेट करेगा और किस पे डिपेंड करता है, उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सोडियम पोटेशियम वाले हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। उसके बाद के जो मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम वगैरह होते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करते हैं जब हम इन्हें हीट करते हैं। और जो हमारे सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे बेटा इन्हें हाई टेम्परेचर में भी हीट करेंगे तब भी ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है, ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जनरली इनसॉल्युबल होते हैं नेचर में। नॉट ऑलवेज, जनरली, ज्यादातर कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनको बेटा सॉल्युबल नहीं, सॉल्युबल रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, यानी कि ये घुलनशील नहीं होते, और हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। अब मैंने कहा जनरली इनसॉल्युबल होते हैं नेचर में, यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं मेटल ऑक्साइड जो हमारे आपके क्या होते हैं बेटा, घुल जाते हैं। वो जैसे कि आपका जैसे बेटा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है बेटा, ये वाले जो तीनों होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेटा ये क्या करते हैं, ये आपके पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। यानी कि सोडियम ऑक्साइड का बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए ही कहा बेटा मेटल्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, और जनरली इंसॉल्युबल होते हैं नेचर में, क्योंकि सारे ऐसे नहीं होते कि इंसॉल्युबल नहीं होते, हाँ लेकिन मैक्सिमम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं जो सॉल्युबल होते हैं, वो होते हैं सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब बेटा कुछ मेटल्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं और बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। हमने अभी तक जितनी भी बात करी है आपको क्लियर हुई होगी। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। जब हमारा कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है और साथ में हीट जनरेट होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हीट कितनी जनरेट होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो मेटल है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे आता है। जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा वो कम हीट जनरेट करते हैं। दूसरी चीज क्या है, सोडियम पोटेशियम हमारे इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि यदि उनको ऑक्सीजन का एक्सपोजर भी मिल जाए, अगर आप उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी ले जाएं, तो बेटा वो बर्न हो जाएंगे। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं बेटा, केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं, उन्हें बचा के रखते हैं। उससे कम जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम होता है, ये तभी रिएक्ट करते हैं जब इन्हें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जो हमारे सबसे कम वाले जो होते हैं बेटा, जैसे कि सिल्वर गोल्ड वगैरह होता है, ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम इन्हें हाई टेम्परेचर पे हीट भी करेंगे ना, तब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। मेटल के बेटा जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ तीन हमारे ऐसे भी होते हैं जो आपके घुल जाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जब बेटा मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारा होता है।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट समझते हैं रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन, अब मेटल्स का जब बेटा रिएक्शन मेटल पानी के साथ होगा तो क्या होगा? जब बेटा मेटल का हमारा पानी के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्योंकि बेटा मेटल को कैसे लिखते हैं? H2O। यहाँ पे क्या है हमारा? H2O। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि OH बनाएगा, मेटल प्लस OH बनाएगा। ठीक, जैसे कि सोडियम का बेटा हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक बात याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें से पॉप साउंड निकलती है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो बेटा जो हाइड्रोजन गैस होती है उसमें क्या निकलता है? हमारा पॉप साउंड निकलती है। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसी कौन सी गैस है जिसमें से आपकी पॉप साउंड की आवाज आती है? तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, पॉप साउंड का रिलेशन सीधा किससे है? हाइड्रोजन गैस से है। अब क्या होता है बेटा, आपको पता है कि वाटर के 3 फॉर्म होती हैं। कोल्ड वाटर हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है या स्टीम हो सकता है। तीनों ही क्या है बेटा? पानी की फॉर्म है। अगेन, मेटल की बेटा रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हमारे कौन सा जो मेटल है वो किस तरह के पानी के साथ क्या करेगा बेटा? रिएक्ट करेगा। अब कैसे, वो समझिए। देखिए, जो बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी कि जो ऊपर वाले ये 3 हैं बेटा, ये किसके साथ करते हैं बेटा? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठंडे पानी के साथ हमारे बेटा रिएक्ट करते हैं। उसके बाद बेटा जो मैग्नीशियम होता है, ये एक जो होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, बेटा ये वाले जो होते हैं ये हमारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। यानी कि आप देखिए, जैसे जैसे आपका क्या है बेटा, आपकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो वाटर की फॉर्म है जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं वो चेंज होती जा रही है। और बेटा जो हमारे नीचे के होते हैं जैसे कि लीड, कॉपर, टीन, सिल्वर व गोल्ड, ये बेटा पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए ये पानी के साथ रिएक्ट करते नहीं है। तो इसलिए बेटा याद रखिएगा ये सब चीजें, पहली चीज। और इसमें क्या है बेटा याद रखने वाली चीज? इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जो हमारे बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो क्या होता है, अब देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो क्या होता है बेटा, इन ये ना फ्लोट करने लगता है। फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि जब बेटा ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बेटा जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बबल्स की फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है? बबल्स। ठीक है, बुलबुले से। अब वो क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए दिस इज योर कैल्शियम, तो ये कैल्शियम के जो बुलबुले होते हैं ना बेटा हाइड्रोजन के, वो कैल्शियम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इससे चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होते हैं, ये जो बेटा होते हैं ये तैरने लगते हैं सरफेस पे। ठीक, और कौन से मेटल्स हैं बेटा जो आपके फ्लोट करते हैं? वो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। यानी कि जो बेटा हमारे शुरुआत के जो मेटल्स हैं यही हमारे क्या करते हैं बेटा? फ्लोट करते हैं सरफेस पे। किसकी वजह से? हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से, क्योंकि वो आपके स्टिक हो जाते हैं। ठीक, सो दिस इज अ रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट बेटा, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो बेटा कॉपर के बर्तन होते हैं या कोई भी कॉपर की जो आइटम होती है, उस पे अगर आप बहुत टाइम तक मॉइस्ट एयर में रखो तो बेटा वो ग्रीन हो जाती है। तो वो ग्रीन किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारी मॉइस्ट एयर होती है बेटा उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वाटर पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जब कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और जब कॉपर मेरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉपर, हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो वो जो बेटा ग्रीन ग्रीन कोटिंग आती है ना उसके ऊपर, वो किसकी वजह से आती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से ही हमारी आती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन की बात करती हूँ बेटा। तो जब मेटल्स हमारे बेटा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज करती है। अब इसमें बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन गैस से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये वाले जो बेटा हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन गैस निकलनी है और अगर हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए उनको हाइड्रोजन गैस से स्ट्रोंगर होना पड़ेगा ना। ये तो सारे वीक हैं, इसलिए जो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है बेटा ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। याद रखिएगा, जो इससे ऊपर वाले मेटल्स हैं सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज एक बात और याद रखिएगा बेटा कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है व्हेन मोस्ट मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा, आप किसी और एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन बेटा जो नाइट्रिक एसिड होता है तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है कि जो हमारा हाइड्रोजन निकलता है उसको जल्दी से ऑक्सीडाइज करके उसे वाटर में तब्दील कर देता है। इसलिए बेटा जो मेटल्स होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके गैस हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। ये बात याद रखिएगा। कौन से एसिड के साथ नहीं निकालते, नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं निकालते, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, पानी की फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्रोजन की जगह पे हमारा कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्म आता है N2O NO NO2। ठीक है। भी केवल बेटा मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत डायल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है एक्वा रीजिया या जिसे हम बोलते हैं रॉयल वाटर। ठीक है, यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा किसके फॉर्मेशन से बनता है, निट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि 3 पार्ट ऑफ निट्रिक एसिड और 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो बेटा एक्वा है इसका यूज किया है, ये ऐसे चीजों को भी बेटा क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है जो कि एक सिंगल एसिड नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। जैसे गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, एक्वा रेजिया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। मेटल्स बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं नॉन मेटल्स की बात करती हूँ। तो नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा, सबसे पहले बात है नॉन नीदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल, या ना तो इन्हें हम शीट में कन्वर्ट कर सकते बेटा और ना ही हम इन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते। अगर हम इन्हें हैमर से बीट करेंगे तो ये कैसे हो जाते हैं बेटा, ब्रिटल होते हैं, नाजुक होते हैं, इनका चूरा चूरा हो जाता है। ठीक है। हमने बोला था कि मेटल्स जो होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन फिर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा ये बैड कह सकते हैं या इंसुलेटर्स कह सकते हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। एक्सेप्शन है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, हमारा नॉन मेटल है बट ये क्या करता है बेटा, हीट कंडक्ट करता है। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं नॉन मेटल्स उसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है। नॉन लस्टर्स होते हैं यानी कि इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन इज द नो आपका स्पेशल केस है, आयोडीन में चमक होती है और आयोडीन हमारा नॉन मेटल भी होता है। ठीक है। हमारे बेटा सॉलिड में हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। आपके जो नॉन मेटल है बेटा वो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। अगेन एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा किस में पाया जाता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। नॉन सोनरस, इनमें आवाज नहीं आती, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड को छोड़ के। तो आपने क्या क्या समझा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मैं जनरली देखूं तो यही है कि ना तो हम इन्हें शीट में तब्दील कर सकते हैं, ना हम इन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है। सॉलिड या गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं
और नो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस हैं कि हमारा जो ग्रेफाइट होता है एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। आयोडीन हमारा शाइनिंग होता है और नॉन मेटल है। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है और लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। डायमंड हमारा नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म होता है डायमंड, और क्या बोलते हैं आपका, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड होता है। नाउ अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। तो जब भी हमारा नॉन मेटल बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस को करेंगे तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये बात याद रखेंगे, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। अगर मैं एक बार लिटमस पेपर से चेक करना चाहूँ कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो बेटा ये कैसे करेगा? ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। पानी के साथ बेटा ये जनरली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है आपका। और इसलिए फॉस्फोरस को बेटा इसमें क्या करते हैं? पानी में स्टोर किया जाता है, याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं एयर के साथ। और जो फॉस्फोरस होता है उसे हम किस में स्टोर करते हैं? वाटर में स्टोर करते हैं। ठीक है। क्योंकि दो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम फास्फोरस को पानी में स्टोर करते हैं। ठीक। बेटा डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते और बेस के साथ कैसे रहते हैं? कॉम्प्लेक्स रहते हैं। तो मेन चीज क्या थी आपको याद रखने वाली? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इसमें मेन चीज याद रखनी थी। ठीक। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स। बेटा मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह आपके क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके लगते ही लगते हैं। ठीक है। क्या चीज है बेटा? मेटल्स हमारे कहाँ यूज होते हैं? मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन में, ट्रेन, सैटेलाइट, सभी चीजों में बेटा मेटल्स का हमारा यूज होता है। अब आप कहेंगे फिर मैम नॉन मेटल्स कहाँ यूज होते हैं? बेटा नॉन मेटल्स भी बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जो पानी होता है बेटा उसको प्योरीफाई करने के लिए हमारा एक नॉन मेटल यूज किया जाता है। वो कौन सा होता है? क्लोरीन। कौन सा होता है? क्लोरीन। जो क्रैकर्स होते हैं बेटा उसको बर्न करने के लिए, उनको बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। कौन से होते हैं? सल्फर एंड फॉस्फोरस। कौन से होते हैं? सल्फर एंड फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स के लिए बेटा कौन से नॉन मेटल्स यूज किए जाते हैं? सभी को पता है, NPK, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और एंटीसेप्टिक के तौर पे बेटा कौन सा नॉन मेटल यूज किया जाता है? दैट इज आयोडीन। कौन सा यूज किया जाता है? आयोडीन। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है यहाँ से। चलिए थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एल्यूमिनियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? अकरेंस इन क्वेश्चन, देखिए कहते हैं कि एल्यूमिनियम का हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं? गुड थर्मल कंडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, थर्मल मतलब हीट, कि इसकी हीट की कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए हम यूज करते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने आप में ठीक है बट इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हम इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, कुकिंग का बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कुकिंग से रिलेटेड। डक्टिलिटी बेटा वायर नहीं, ये रिलीज नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, ये बात बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी 1 and 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज वेरी abundant इन अर्थ, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ में। तो बेटा वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। वैसे सबसे ज्यादा पाने वाला बेटा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है among metals which is the least efficient heat conductor? मेटल्स में बेटा सबसे कम हीट कौन कंडक्ट करेगा? बेटा जिसकी आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी, वो सबसे कम करेगा। और इन सभी में बेटा आपको पता है सबसे कम किसकी है? लीड की है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक द बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बेल्स और स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए, जैसे कि सितार और वायलिन, आप किस मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो? तो बेटा इनमें क्या आती है? आवाज आती है। तो आवाज कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? सोनोरसनेस से। ठीक है, सोनोरस से। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटल इन द गिवन लिस्ट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। हमें बताना है बेटा रिएक्टिविटी के टर्म्स में कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो देखिए, ये आपके पास मेरोमोनिक है, ठीक, और ये आपके पास एलिमेंट्स है जो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, जिंक आयरन, क्या जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? लेट्स सी, जिंक आयरन, चलो ये तो ठीक है। क्या आयरन मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन मैग्नीशियम नहीं बेटा, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन नहीं है। तो ये हम कैंसिल कर देंगे। सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल सही है। आयरन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं बेटा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सोडियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक मैग्नीशियम से नहीं बेटा। देखो आपको यहाँ पे देखो, ये सबसे रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स हैज लस्ट्रस शाइन। देखिए अभी हमने पढ़ा था बेटा, नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? डल होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होता है? जिसके अंदर सबसे ज्यादा शाइन होता है, दैट इज आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा अभी मैंने बताया था, ऐसे ऑक्साइड्स जो आपके एसिड की तरह भी, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो कौन से होते हैं बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट। देखिए आपके पता है, जैसे जैसे एक्स इज सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैन बी कट विद द नाइफ। नाइफ से हम क्या चीज काट सकते हैं? नाक। नाक मतलब सोडियम एंड पोटेशियम। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सोडियम, ठीक है, पोटेशियम है नहीं तो सोडियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमेलगम विद अदर मेटल्स। यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि अमेलगम बनाता है दूसरे मेटल्स के साथ मिलकर। तो मैंने अभी क्या बताया था बेटा, जब किसी भी मेटल को हम मरकरी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है हमारा? अमेलगम। क्या बनाता है? एमेलगम। तो मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर लूज देयर लस्टर। ये कहते हैं जो कॉपर के बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना जो लस्टर होता है, जो शाइन होता है, वो खो देते हैं और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो किसकी बनी हुई होती है? तो बेटा वो किसकी बनी हुई होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। देखिए आंसर ये भी सही है, बट जो सीबीएसई थी उसने आपका जो सिलेक्ट किया था वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड। देखिए अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, एक एलिमेंट एक्स है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाना है? एक्स ऑक्साइड बना रहा है। whose solution turn blue litmus red। इसके बेटा जो सॉल्यूशन है, इसने क्या करा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट एक्स कुड बी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया था कि किसके ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक होते हैं। तो मैंने बताया था बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और एसिडिक क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो भी चीज होगी वो क्या होगी? नॉन मेटल। अब बताओ इनमें से नॉन मेटल क्या है? सोडियम। सोडियम इज ए मेटल। सोडियम क्या है? मेटल। सल्फर इज अ नॉन मेटल। हीलियम इज ए गैस एंड कॉपर इज ए मेटल। तो बेटा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फर। देखिए अब यहाँ से आपको खुद समझ में आ रहा होगा बेटा कि यदि आपने ऊपर वीडियो को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा हमारे पास बहुत सारे आपके हैं क्वेश्चंस, जिसकी मैं एक अलग से सीरीज लेके आऊंगी, जो जिसमें हम मेटल्स नॉन मेटल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। गाइस, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स नोट्स लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
9953899262। आपको बेटा सारे आपके जो साइंस के नोट्स हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सभी कुछ मिल जाएगा, प्लस आपके एग्जाम क्लियर होने तक आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। बेटा मैं आपको एश्योरिटी दिलवाती हूँ, आपको इससे कम रेट में कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे, इससे अच्छे नोट्स आपको बेटा कहीं नहीं मिलेंगे। यदि आपने हमारी जो वीडियोस करवाई जा रही हैं उन्हें देख लिया, प्लस आपने अगर नोट्स पढ़ लिए, बेटा 30 आउट ऑफ 30 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, आई अश्योर यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।